नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। चौतरफा तबाही से घिरे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो 4 और 5 मई को भारत आ रहे हैं। 2014 के बाद यह पहला मौका है जब कोई पाकिस्तानी नेता भारत दौरे पर आ रहा है। इन 9 सालों में पाकिस्तान सियासी और आर्थिक तौर पर करीब करीब खत्म हो चुका है। पाकिस्तान की आवाम तो बहुत पहले से अपने हुक्मरानों को कह रही है कि भारत से संबंध सुधारे जाएं, लोगों की खातिर भारत से मदद ली जाए। बहरहाल अब जाकर पाकिस्तान की ऐंठन ढीली पड़ी है, लेकिन भारत के लिए पाकिस्तान की ऐसी पहल का अनुभव बेहद खराब रहा है। इस बार भी बिलावल के आने की खबर के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात हो गई। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। पुराने पाकिस्तान का झंडा लेकर घूमने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी नया भारत देखने आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने कहा भारत से मदद मांगो। हिंदुस्तान ऊपर वाले के बाद अगर पाकिस्तान को बचाए तो बच जाएगा, वरना किसी का बाप नहीं बचाए। इसके अलावा हमारा कोई नहीं है। आपको हमारी हालत बदलनी है। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने कहा भारत से सीखो। एक बार नरेंद्र मोदी आया जिसने अपने इंडिया की तकदीर बदल दी, नक्शा बदल दिया, लोगों में अवेयरनेस लेके आया, लोगों को पढ़ा लिखा बनाया, 5वें नंबर पे अपनी इकोनॉमी लेके आया। पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है, पाकिस्तान की तरफ कौन देख रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर ने कहा भारत से सीखो। इंडिया आप देखें वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे लग गया, गाड़ियों की, मोबाइल्स की, उसकी जो अपना उसका रुपया है वो 75 मुल्कों में अब चल रहा है। दुबई में वो अपना पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं, अपना पैसा यूज कर सकते हैं। हम लोग वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने कहा भारत से सीखो। कुछ कॉपी करने की कोशिश कर लो, चलो कोई और खबरें तो सुन लो यार, शर्म ही आ जाए हम लोगों को। करना तो दूर की बात है। क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया ने कहा भारत से सीखो। हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन इंडिया में हर सेंसिबल आदमी यही चाहेगा, हर 2 पड़ोसी मुल्क यही चाहेंगे कि उनके दरमियान एक में डायलॉगबाजी ना सही, नॉर्मलाइजेशन तो हो। क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने कहा भारत से सीखो। अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा? उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, ये होता है आजाद मुल्क। इन सब की नसीहत और दुआएं थोड़ी तो काम आई। आवाम को भुखमरी में झोंक कर भी ऐंठ झाड़ने वाले पाकिस्तानी हुक्मरानों की अकल ठिकाने पर आनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत से सीखने भारत आ रहे हैं। Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari will be leading the Pakistan delegation to the Shanghai Cooperation Council of Foreign Ministers being held on 4th or 5th of May in Goa, India. The Foreign Minister is attending the SCO-CFM meeting at the invitation of the current chair of SCO-CFM, Dr. S. J. Shankar, Minister for External Affairs of the Republic of India. कंगाली और दहशतगर्दी से तबाह हो चुके पाकिस्तान में बहुत पहले से यही आवाजें उठ रही हैं कि पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो सिर्फ भारत। लिहाजा बिलावल भुट्टो के भारत दौरे की खबर से पाकिस्तान ने अभी से उम्मीदें लगानी शुरू कर दी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को इंडिया जाना चाहिए। बिलावल साहब के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है वहां पे जाने में, और अगर नहीं जाते तो क्या नुकसान हो सकता है पाकिस्तान का? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को शिरकत करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान इसमें शिरकत नहीं करता और हमारे वजीर खारजा साहब नहीं जाते तो ऐसे में पाकिस्तान को जरूर शरीक होना चाहिए ताकि कोई मनफी किस्म के सिग्नल ना जाए। देखिए हमारे पास जो तजारत थी वो 1/3 रह गई है जो पहले इनके साथ बढ़ गई थी। तो हमें अपनी रविश और सोच बदलनी होगी। हमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल की फिक्र करते हुए अपने यहाँ सियासी इस्तेहकाम लाना चाहिए और अपनी खारजा पॉलिसी में एक मुकम्मल तौर पर एक जिसे कहते हैं ना नई जहत लेनी चाहिए और जहत होनी चाहिए नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। लेकिन पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आया। एक तरफ बातचीत और पलक झपकते ही पीठ पर छुरा भोंकना उसकी पुरानी आदत है। बिलावल के भारत आने की खबर आने के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की खबर भी आ गई। जिस पॉइंट पे एक सीरियस एफर्ट हुई है कि अब हमने दोस्ती करनी है हिंदुस्तान से,
1 मिनट से पहले रिएक्शन आया, बिकॉज दैट इज़ अनअफोर्डेबल। उससे ऐसे ऐसे कारोबार बंद हो जाएंगे जिस पे इस मुल्क की बुनियाद खड़ी है। दोस्ती की बातें हो रही हैं और अचानक से कारगिल हो जाता है। जरदारी साहब जाते हैं जब वहाँ पे मुंबई में, तो उनसे सवाल हुआ कि कश्मीर किसका है, तो उन्होंने कहा इट बिलोंग्स टू द कश्मीरीज ओनली। और उसके थोड़ा अरसा बाद आप देखें वो हो गया, मुंबई अटैक्स वाला सीन हो गया। बिलावल भारत आकर क्या सीखेंगे क्या नहीं, क्या कर पाएंगे क्या नहीं, और पाकिस्तान के लिए क्या ले जाएंगे क्या नहीं, इन कयासों पर जाने से पहले ये देखिए कि बर्बादी की नहज पर खड़े पाकिस्तान का एक आम नागरिक भारत से क्या चाहता है। मैं तो आज भी कहता हूँ, हिंदुस्तान ऊपर वाले के बाद अगर पाकिस्तान को बचाए तो बच जाएगा, वरना किसी का बाप नहीं बचाएगा। पाकिस्तान आज हिंदुस्तान आपको कहता है वी लव यू, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। ऊपर वाले ने अगर आपके दिन को वो सवार रहे ना, तो शायद हमारे लिए सवार है। आपको हमारी हालत बदलनी है। कल मैं कहता हूँ ये उखेड़ो बॉर्डर, मिटाओ रबड़ की तरह। हम आज से एक हैं, हम इकट्ठे करो। हम बिजनेस मार्केट नहीं बन सके दुनिया के लिए, हम बिजनेस हब नहीं बन सके। हम मजहब के नाम पे क्यों लड़ें? आज हिंदुस्तान 100 रुपये कमाता है, 80 रुपये डिफेंस पे। हम 100 रुपये भीख कमा नहीं रहे, हम भीख मांग रहे हैं। उसमें भी 75 रुपये के हम गोला बारूद हम सब कुछ बना रहे हैं। आप कहते हैं कि एटम बम हम घास खा लेंगे, उन्होंने भी काम हम चलाएंगे। यहाँ पे एक नहीं, ये उससे बदतर लोग हैं जो फसाद की बात करते हैं, मजहब को बीच में लाके। मैं कहता हूँ ये साइकी है, इन्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, इन्हें मजहब की जरूरत नहीं है, इन्हें लीडर की जरूरत नहीं है। ये नफ्सियाती मरीज हैं, ये दिमागी मरीज हैं, इनके दिमाग में फतूर भरा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो तो भारत आने से पहले ही भारत से दुश्मनी का ऐलान कर चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर के लिए बदजुबानी कर चुके हैं और यूएन बैठक में जयशंकर से झाड़ भी खा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान को एससीओ बैठक में शामिल होने का न्योता दिया और आखिरकार अपनी आवाम के दबाव और मुल्क की टूटी कमर की फरियाद लेकर बिलावल उसी भारत के पास आ रहे हैं जिसे लेकर उनके जहन में जहर भरा है। क्या वाकई में पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मर रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान को भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जिस तरह IMF के पीछे हम पड़े हुए हैं कि हमें कर्जे की ज़रूरत है। अगर हमारे भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बन जाएंगे तो तिजारत भी बढ़ेगी, लोगों को नौकरियां के अमवाक भी बढ़ेंगे। पाकिस्तान के अक्सर मसले इंडिया के साथ हैं। अगर इंडिया से मसले हल होते हैं तो फिर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान विल बी एबल टू फोकस जो बाकी एरियाज़ हैं विच आर नेगलेक्टेड नाउ। आप क्या चाहते हैं? मसले हल हों, आराम से रहें, हर बंदा अपनी ज़िंदगी गुजारे। वैसे भी पहले बहुत टेंशन है। इंडिया आने वाले वक्त में लीड करेगा इंटरनेशनली, सुपर पावर बनने जा रहा है। बनेगा। पाकिस्तान नहीं बन सकता, इंडिया सुपर पावर भी बन सकता है। बिलावल भुट्टो 9 सालों में भारत आने वाले पहले पाकिस्तानी नेता होंगे। इससे पहले 2014 में नवाज शरीफ बतौर PM भारत आए थे। साथ ही वो 12 सालों में भारत आने वाले पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री होंगे। इससे पहले 2011 में हिना रब्बानी खार बतौर विदेश मंत्री भारत आई थीं। लेकिन 12 साल बाद हिना रब्बानी खार पाकिस्तान की उप विदेश मंत्री हैं और बिलावल भुट्टो उनके बॉस। ये बात और है कि अपने बॉस के चलते हिना रब्बानी और पाकिस्तान की दुनिया में हंसी उड़ती रहती है। The rest of your team? The rest of my team. We have a small team and the rest will come. Don't worry. We are traveling with a small team and we have a small embassy. We are not a big power like Russia. No, don't be too modest. You know? We are friends. Friends do not care about the size. Sure. And after all, small is beautiful. पाकिस्तान रूस से सस्ता तेल लेने के लिए बेकरार है क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल का दाम 300 रुपए लीटर तक पहुंच चुका है। लेकिन रूस से बातचीत करने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को फुर्सत नहीं मिलती और अपनी डिप्टी को ही वो बैठक में भेज देते हैं। मुनासिब यही समझा गया कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हिना रब्बानी खार साहबा को भिजवाया जाए। वहाँ पे सारे फॉरेन मिनिस्टर्स मौजूद थे, यहाँ तक कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लावरोव भी थे। सरप्राइज़ ही हुआ कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं गए, लेकिन कोई इतने सरप्राइज़ की बात भी नहीं है। सच्ची बात तो पूछेंगे क्योंकि अभी तक हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने
काबुल का दौरा भी नहीं किया। वो जो पहला दौरा यहाँ से हुआ PDM की हुकूमत के आने के बाद, वो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन रबानी खरी का हुआ। उसी मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर ही गायब हो जाए और वो अटेंड ना करे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि हमारी तरजीहात क्या हैं, हम क्या चाहते हैं। बीते दिसंबर में बिलावल भुट्टो 10 दिनों तक अमेरिका में डेरा डालकर बैठे रहे और बदले में पाकिस्तान ने क्या कमाया? IMF से अब तक कर्ज नहीं मिला, अमेरिका से मदद नहीं मिली, अरब UAE से रिश्ते ठंडे पड़े और अफगानिस्तान के लगातार हमले जारी हैं। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो मुझे मेरे छोटा सा क्वेश्चन ये है, 4 करोड़ लोग इन्हीं के सूबे के, सिंध के, खुले आसमान के नीचे बीमारियों से मर रहे हैं, वाटर बॉर्न डिजीज से। खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं। मुल्क बैंकरप्सी के सर पे पहुंचा हुआ है। वो अपनी टीम लेके, अपने जहाज लेके 9 दिन के लिए वॉशिंगटन DC में बैठे हैं। आपका क्या ख्याल है? दिस इज राइट डिसीजन? मेरी समझ से ये बाहर है। कब हम वी विल ओवरकम ऑल ऑफ दीज थिंग्स? हम मैच्योर कब होंगे? आपके इस वक्त पाकिस्तान के जिन जिन ममालिक के साथ बॉर्डर लगते हैं, किसी के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप हैं? अफगानिस्तान देख लें, ईरान देख लें, चाइना देख लें, भारत देख लें, यही बॉर्डर लगते हैं आपके। किसी के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप हो? आप भारत की मिसाल ना दें। ईरान ने क्या बिगाड़ा आपका? अफगानिस्तान आपने पाल पाल के, उनसे पैसे कमा कमा के आपने पाकिस्तान तबाह कर लिया। पाकिस्तान की तो सख्त जरूरत है इस वक्त भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना, सख्त जरूरत है। लेकिन बिलावल अपने विदेशी दौरों को लेकर डींग पर डींग मारते रहते हैं। वो पाकिस्तान की गरीब आवाम के पैसों पर दौरे करना अपना हक समझते हैं। तो पाकिस्तान के आवाम को कुछ नहीं डालता। अगर मैं डालता भी था, मेरा हक, मैं वज़ीर खारजा हूं और मेरा जो लीडरशिप नहीं है, इसका फायदा मुझे नहीं हुआ है, इसका फायदा पाकिस्तान के अवाम का हुआ है। मेरा मेहनत की वजह से ये लोग तो मुझसे गधा की तरह अपने नेताओं की ऐसी करतूतें और ऐसी बयानबाजियां देखकर ही पाकिस्तान की आवाम अपने नसीब कोसती रहती है। इंडिया के हुक्मरान हमारे जो सियासी लीडर हैं ना, इनसे बहुत बेहतर है। जहाँ मुल्क की बात आती है ना, वहाँ ये फैसले करने से पहले देखते हैं कि यार ये हमारा फैसला कोई हमारे मुल्क को डैमेज ना कर दे। और यहाँ तो इतने बेशरम लोग हैं, जुडिशरी को भी अपने साथ मिलाने की ख्वाहिश रख के बैठे हुए हैं। बहरहाल बिलावल के भारत दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में यह हमला इस दौरे को लेकर शुभ संकेत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ अरसे से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि उसकी फौज भारत से संबंध सुधारने के पक्ष में है। इमरान खान का कहना है कि जनरल बाजवा भारत से दोस्ती चाहते थे, फौज उनका एहतसाब करे। सुभान अल्लाह भी क्यों करे, मेरा भी करे, क्योंकि मैं भी चाहता हूं। अब मुझे गद्दार बना दो, वो कल को हाथ मारो, ये क्या मेंटालिटी है? ओ भाई, लड़ने के लिए बहुत कुछ है। अपनी गुर्बत से लड़ो, बेरोजगारी से लड़ो, जहालत से लड़ो, बेशुमार चीजें हैं लड़ने के लिए। आपस में क्या सदियां इकट्ठे रहे, पड़ोस है। तो अगर जनरल बाजवा चाहते थे तो मैं भी यही चाहता हूं एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन। और एक बात याद रखना, अगर मैं कोई फैसला इस तरह का इसलिए न करूं कि जी मेरी को पॉपुलैरिटी को, तो मैं लीडर नहीं हूं। पॉपुलैरिटी अपने अवाम से ज्यादा कीमती नहीं होती। हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन इंडिया में हर सेंसिबल आदमी यही चाहेगा, हर 2 पड़ोसी मुल्क यही चाहेंगे कि उनके दरमियान एक में डायलॉगबाजी ना सही, नॉर्मलाइजेशन तो हो। दिलचस्प बात यह है कि जब तक कुर्सी में इमरान खान थे, तब तक वो भी भारत के लिए जहर उगलते थे। जब से कुर्सी गई, तब से वो भारत और भारत सरकार के काम करने के तरीकों के फैन बन गए हैं। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। It's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds. सुना, ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। पाकिस्तान में महंगाई के साथ बेरोजगारी भी आसमान पर जा रही है। उसके हुक्मरानों को एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसका इलाज भी भारत में ही ढूंढ लो।
मोदी जी अपने वो उसमें एक जलसे में जा रहे हैं, रोजगार के वहां जलसे में 71,000 नई जॉब लेटर्स वहां डिलीवर करेंगे। 71,000 जॉब लेटर्स। मैं समझता हूँ हिस्ट्री कुछ कॉपी करने की कोशिश कर लो, चलो कोई और खबरें तो सुन लो यार, शर्म ही आ जाए हम लोगों को। करना तो दूर की बात है, खबरें उनकी सर चैनल ही बैन कर रखा है तो कैसे खबरें सुनेंगे ये? ढंग की कोई सबक वाली चीज नहीं सीखनी वहां से। पाकिस्तान की जैसी फितरत है, उससे कोई उम्मीद तो नहीं है कि बिलावल भुट्टो अपनी आवाम के लिए कुछ राहत हासिल करने भारत आ रहे होंगे। अगर ऐसा हो तो पाकिस्तानियों की किस्मत ही बदल जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।